आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये सिखाने वाला हूँ कि आप लोग अपने YouTube के लिए थंबनेल किस तरह बना सकते हैं अपने YouTube चैनल के लिए और अपनी YouTube वीडियोस के लिए। जी हाँ, तो बिना टाइम को वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन का बटन के ऊपर क्लिक कर दें। ये आप लोगों के सामने मेरी 3 वीडियोस ओपन है। यहाँ से आप लोग ये देख सकते हैं कि सामने जो चीज़ एक नज़र आ रही है वो एक थंबनेल होता है। जो फर्स्ट पे वीडियो प्ले करने से पहले जो हमें लुक नजर आती है वो होता है थंबनेल। थंबनेल आप लोगों ने इस तरह बनाना है कि कोई भी बंदा आए और लाजमी क्लिक करे और आपको एक अच्छे खासे व्यूज मिले। आपका 3 चीजें होती हैं रैंक करने के लिए। सबसे पहले आपका थंबनेल होता है। थंबनेल जितना अच्छा आप बनाएंगे जितना अट्रैक्टिव अच्छा बनाएंगे उतने लोग आपके थंबनेल पर ज्यादा क्लिक करेंगे। क्लिक करने की वजह से आपके वीडियोस देखेंगे। वीडियो देखने की वजह क्या होगी कि आपकी वीडियो वायरल होगी। दूसरे नंबर पर आपका आता है टाइटल आपका अच्छा होना चाहिए। तीसरे नंबर पर आता है टैग। ये 3 चीजें हैं जो कि मेन वीडियोस के लिए, वीडियो की एसईओ के लिए बेहतर होती हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है कि हम आज की वीडियो में ये सीखने वाले हैं कि हम थंबनेल किस तरह बना सकते हैं उर्दू में और इंग्लिश में, और किन किन चीजों को यूज करते हुए हम लोग बना सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने पिछले ये 2 वीडियोस यूट्यूब के कोर्स की नहीं देखी तो आप लोग प्लेलिस्ट के अंदर आने के बाद यूट्यूब का कोर्स आपको मिल जाएगा। आप लोग इसे क्लिक कर ऑल कोर्स देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, जो कि ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं ऑनलाइन के लिए 2 वेबसाइट है, एक canva.com है और एक फोटो है। सॉरी, फोटो पी के नाम से ये एक वेबसाइट है। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आप लोग इन्हें यूज करते हुए आसानी से ये जो आपको ये वेबसाइट दूंगा ये एक फोटोशॉप के तौर पर काम करती है। ठीक है, तो ये चेक कर सकते हैं। और उसके बाद ये कैनवा के ऊपर हम किस तरह बना सकते हैं, अपना थंबनेल किस तरह बना सकते हैं। जैसा कि आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि हम लोगों ने बनाना है थंबनेल। तो मैं इधर इस तरह का अपना थंबनेल डिजाइन के लिए यहाँ सर्च के ऊपर आ जाऊंगा और यूट्यूब थंबनेल क्लिक कर दूंगा। ठीक है, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं और मेरे पास ये सर्च होकर आ जाते हैं। यहाँ से आपको फ्री टेम्पलेट मिल जाते हैं। ये जिनके ऊपर पेड या डॉलर का निशान होता है वो होते हैं पेड होते हैं। ठीक है, यानी कि वो पैसों के बाय करने पड़ते हैं। हम लोगों ने यहाँ से थंबनेल डिजाइन करना है तो मैं यहाँ से ये एक चीज ले लेता हूँ, ये वाला। और मैं आपको फोटोशॉप के अंदर जाकर बताऊंगा कि किस तरह आप लोग फोटोशॉप के अंदर थंबनेल अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, ये चीज होगी। और सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, ये चीज रिमूव करेंगे डबल क्लिक करके और यहाँ पर हम लिख देंगे थंबनेल डिजाइन और सॉरी हम लिखेंगे मेक थंबनेल डिजाइन। ये चीज मैंने लिख दी और ये चीज लिखी और इसे मैं एडजस्ट कर दूंगा जहां पे मेक थंबनेल डिजाइन इन उर्दू हिंदी। थंबनेल डिजाइन लिखा। अच्छा, इसे मैं एडजस्ट कर दूंगा और ये देखें भी। ठीक है, मैं यहाँ पर ठीक हो गया। और इस टेक्स्ट को जो है ना, इसके ऊपर मैं जो भी अगर लिखना चाहता हूँ लिख सकता हूँ। मोस्ट या मस्ट वॉच है, या आप लिख सकते हैं अपने चैनल का नाम, अपना यूट्यूब चैनल। ठीक है, ये चीज मैंने लिख दी। ठीक है, इसे भी मैं एडजस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर इसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ, यहाँ पर। ठीक है, तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसी साइड पर एक इमेज रखनी है। इमेज नहीं रखनी तो आप लोगों ने कुछ भी कोई भी आइकन रख देना है। उसका फायदा ये होगा, आप लोगों ने अगर इस जगह पर अगर आपने टेक्स्ट लिखना है तो मैं आपको ये बता देता हूँ। ये देखें, इस जगह पर टेक्स्ट लिखने का फायदा नहीं है। ये जो आपको नीचे नजर आ रहा है ना 8:40, ठीक है, ये चीज होगी, ये इस तरह आपके थंबनेल के ऊपर आएगी। इस तरह आप लोगों ने यहाँ पर जो है कोई भी टेक्स्ट नहीं लिखना है। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पर इमेज, इसलिए मैंने यूज की थी कि अगर मैं कोई टेक्स्ट लिखूं तो यहाँ पर छुपे ना। ये चीज आप लोगों ने लाजमी ख्याल रखना है। और उसके बाद यहाँ से अगर पिक्चर चेंज करना चाहते हैं इसके ऊपर क्लिक करें, डबल क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर डिलीट करना चाहते डाले हो जाएगी। ठीक है, ये पिक्चर डाल होगी। आप लोगों ने अपलोड के ऊपर आ जाना। अपलोड के ऊपर आने के बाद यहाँ पर अपनी पिक्चर को लगाना चाहिए तो वो लगाएं। अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करें, ड्राफ्ट डिवाइस के ऊपर क्लिक करें।
डिवाइस के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ से अपनी पिक्चर सिलेक्ट कर लें, यहाँ से देख लें और चेक करने के बाद आप पिक्चर लगा सकते हैं। मैं यहाँ से अपनी पिक्चर ले आता हूँ, चलें ये वाली ले लेते हैं। ठीक है, तो ये देखें अभी अपलोड हो रही है। अपलोड होने के बाद फ़ौरन से ही यहाँ पर मैं इसे ऐड कर दूंगा। उतनी देर तक आपको बता दूंगा, अगर आप लोगों के पास फोटोशॉप नहीं है और आप इसे लेना भी चाहते हैं तो ये एक वेबसाइट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक करके इसे यूज़ कर सकते हैं। इसका थंबनेल साइज़ आपको बता दूँ, फोटोशॉप ये देखें, ये मैंने फोटोशॉप भी ओपन किया हुआ है और ऑनलाइन फोटोशॉप भी ओपन किया हुआ है। तो इसे फाइल के ऊपर जाएँ, न्यू के ऊपर क्लिक करें, ठीक है, और ये आपके पास चीज़ आ जाएगी। जो आपको साइज चाहिए, यहाँ से आपको टेम्पलेट्स भी मिलेंगे। ठीक है, जो भी आप टेम्पलेट यूज़ करना चाहिए, जो भी लुक आपको अच्छी लगती है और जो इसमें जो भी आप चेंजिंग करना चाहिए वो भी कर सकते हैं। और आपको साइज कौन सा चाहिए, नीचे देखें आप लोगों को ये खुद भी बता रहा है। यूट्यूब प्रोफाइल का, यूट्यूब कवर का और ट्विटर वगैरह का। तो हम लोगों को तो चाहिए कि यूट्यूब की वीडियोस के लिए उसका साइज जो सा होता है वो होता है 1280 बाय 720, यानी कि पिक्सल में होगा। 1280 विड्थ होगी और हाइट जो सी है उसकी 720 होगी। रेजोल्यूशन जो सी है आपने 22 ही रखनी है। उसके बाद यहाँ से आप क्रिएट कर देंगे और क्रिएट करने के बाद ये आपके पास आ जाएगा। और फोटोशॉप के अंदर भी सेम इसी तरह ही है। ये फोटोशॉप सॉफ्टवेयर है, इसलिए आपको बड़ी स्क्रीन नजर आ रही होगी। यहाँ से मैं कंट्रोल एन करता हूँ, शॉर्टकट की है इसकी, और यहाँ से देखे साइज मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है और इसे मैं ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद ये चीज़ मेरे पास आ जाएगी। यहाँ से अगर मैं कोई भी चेंजिंग वगैरह करना चाहूँ कर सकता हूँ। वो किस तरह कर सकता हूँ अब आपको बताता हूँ कि फोटोशॉप के ऊपर आप उर्दू किस तरह लिख सकते हैं और ये वाली ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर आप उर्दू किस तरह लिख सकते हैं। ये नीचे आपको ये मेरे एक लैंग्वेज नजर आ रही है, यहाँ पर मैं 2 लैंग्वेज ऐड की हैं, इंग्लिश और उर्दू। ये कहाँ से आप कर सकते हैं, यहाँ से आप लिखें उर्दू पाक इंस्टॉलर या पाक उर्दू इंस्टॉलर। ठीक है, पाक उर्दू इंस्टॉलर ये चीज लिखी और पहली ही वेबसाइट आप ओपन कर लें। ओपन करने के बाद ये देखें आप लोगों के पास आ जाएगा, ये देखें पाक उर्दू इंस्टॉलर, पाक उर्दू इंस्टॉलर। ये उर्दू में और इंग्लिश दोनों में बता रहा है। ये मीडिया फायर की फाइल है, ये भी मीडिया फायर की फाइल है। यहाँ से आप कोई भी एक फाइल के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें। आपसे आपका पीसी या आपका लैपटॉप जो है वो रिस्टार्ट होगा। इंस्टॉल होने के बाद आपने रिस्टार्ट करना और यहाँ पर आपकी 2 लैंग्वेज ऐड हो जाएंगी, इंग्लिश और उर्दू। जब आपने ऑनलाइन फोटोशॉप को यूज करना तो फिर आप लोगों ने यहाँ से उर्दू सेलेक्ट करने के बाद इधर से टेक्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर उर्दू लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक करता हूँ और ये देखें, ठीक है, लोडिंग हो रही है। लोडिंग होने के बाद ये चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं अगर उर्दू लिखूँ तो ये देखें लिखा जा रहा है। जैसा कि मैं लिख देता हूँ इस, ठीक है, इस वीडियो में मैंने ये लिख दिया और इसे मैं कंट्रोल ऑल सेलेक्ट करके इसे साइज में बड़ा कर देता हूँ। ये देखें, ठीक है। तो ये देखें उसके बाद आप लोग यहाँ से फाउंड वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ से जो भी फाउंड लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। जैसा कि मैं ये फाउंड लिखा, जो भी उर्दू में जो उर्दू का होगा ना फाउंड, वही ऑलमोस्ट यहाँ पर जो सा ना सिलेक्ट होगा। ठीक है, अगर आप बैक जाना चाहते कंट्रोल Z से बैक आ सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ मैंने लिखी है तो आप लोगों के सामने है। और उर्दू लिखना, जिनको उर्दू मैसेज टाइप करना आता है वो इजीली इसे टाइप कर सकते हैं। ठीक है, उर्दू को इजीली लिख सकते हैं। और फोटोशॉप के अंदर आ जाए, फोटोशॉप के अंदर हम किस तरह ये काम कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। और सॉरी, अभी ऑनलाइन वेबसाइट में हम थंबनेल डिज़ाइन करते हैं, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं आता हूँ फाइल के अंदर, ओपन के ऊपर क्लिक करूँगा। ठीक है, ओपन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से हम कोई भी एक बैकग्राउंड लेने की कोशिश करते हैं जो कि अच्छा सा बैकग्राउंड हो। ठीक है, चलें ये ले लेते हैं। आप लोग यहाँ से कलर भी कर सकते हैं, जैसा कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये है ना, यहाँ से जो भी आप कलर लेना चाहते हैं वो कलर सेलेक्ट करें। जैसा कि मैं मिसाल के तौर पर एक ये और ओके किया, दूसरा नीचे वाले कलर को यहाँ से यहाँ पर किया, ओके किया। और उसके बाद आप आ जाएंगे इस ऑप्शन के ऊपर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लोग ये देखें सिलेक्ट हुआ है हमारा ऑलमोस्ट। यहाँ से लीनियर करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, मैं एंगल करना चाहता हूँ और एंगल के ऊपर क्लिक किया और इसे ओपन करके और लीनियर ही शायद होगा, क्या सीन है, टाइप योर टेक्स्ट, सॉरी। अच्छा, ये देखें ये साइड पर आपको नजर आ रहा है लेयर्स के अंदर, ये टेक्स्ट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ इसलिए वो काम नहीं कर रहा। उसे आपने डिलीट कर देना, कीबोर्ड के ऊपर डिलीट का बटन है, आपने वहां से डिलीट कर देना, या फिर यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप, ये डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं।
ठीक है, अभी मैं इसके ऊपर ये देखें सिलेक्ट करता हूँ और ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से आप लोग जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं इजीली। मैं लीनियर ही करूँगा ताकि एक साइड पे ब्लैक ज़्यादा और एक साइड में कम ब्लैक हो। ठीक है, तो आप लोग ये यूज़ करते हुए इस तरह ये लिखा और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर एक इमेज ऐड करनी है। कंट्रोल ओ शॉर्टकट की है, और नहीं तो फाइल के ऊपर जाकर आप इमेज ऐड कर सकते हैं। अभी मिसाल के तौर पर मैं ये एक वीडियो इमेज ले आता हूँ। ये पीएनजी फॉर्मेट है और पीएनजी इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा इधर। ठीक है, यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा और कंट्रोल टी से सॉरी, और यहाँ से ये ऑनलाइन वेबसाइट है और इसे मैं जो सा ठीक है, और सॉरी ये बैकग्राउंड ये से सिलेक्ट करते हुए ये बैकग्राउंड इमेज बन चुकी है। ठीक है, यहाँ पर इसे मैं ऐड कर दूंगा फिर इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ऐड करने के बाद उसके बाद मैं क्या करता हूँ कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ। टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया और इसके ऊपर क्लिक करूंगा पेज के ऊपर, और यहाँ से हम लिख देते हैं हाउ टू सॉरी नीचे से कीबोर्ड सिलेक्ट किया और इंग्लिश हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। ठीक है, ये चीज लिखी, कंट्रोल ए करें और यहाँ से अपने हिसाब के जो भी आप टेक्स्ट सिलेक्ट करना चाहते हो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक सर्च करता हूँ। ठीक है, इम्पैक्ट लैब। ठीक है, ये वाला आप लगा लें और उसके बाद आप लोगों को इम्पैक्ट के अंदर ही कुछ और भी और ज़्यादा मिल जाएंगे, और जो भी आप यहाँ पर ऐड करना चाहिए वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर ये मैं लगा लेता हूँ और इसे मैं यहाँ से मूव टूल से सिलेक्ट करते हुए जहाँ पर एडजस्ट करना चाहूँ एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, और ये इस तरह, और उसके बाद आप ऑफलाइन फोटोशॉप के अंदर किस तरह उर्दू ला सकते हैं। यहाँ पर इन पेज के ऊपर आएँ। ठीक है, इन पेज ओपन करें, उर्दू इन पेज के आपको गूगल से इजीली मिल जाएगा, नहीं तो मैं इसका भी लिंक आपको कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। इधर लिखें उर्दू इन पेज। ठीक है, उर्दू इन पेज डाउनलोड, जो भी आप वर्जन कोशिश कीजिएगा लेटेस्ट वर्जन हो अगर आप खुद डाउनलोड करना चाहते हैं, नहीं तो मैं कोशिश करूंगा फुल कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ना कोई अच्छा सा जो सा ये उर्दू इंस्टॉलर दे सकूँ। ये वाला भी अच्छा है, इसका ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ये पहली वेबसाइट है, लिखने के बाद आप लोग यहाँ से इसे इजीली डाउनलोड भी कर सकते हैं और ये डाउनलोड का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ से डाउनलोड करने के बाद आप जैसे ही इसे ओपन करेंगे ना, ओपन करने के बाद फाइल के अंदर आने से पहले ना ये परफॉर्मेंस के ऊपर क्लिक करेंगे, कीबोर्ड परफॉर्मेंस, और यहाँ से आपने ये वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है और उसके बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप लोगों को अगर कीबोर्ड की समझ नहीं आती किस तरह उर्दू लिखते हैं, और ये नीचे देखें आपको कीबोर्ड व्यू मिल जाएगा। ये वो चीज़ें सारी आपको बता रहा है कि ए से क्या होता है, और यानी कि ए को सॉरी ये है ए को बोल्ड कर दें, यानी कि एक स्मॉल में और एक कैपिटल में, ये सारा कुछ बता रहा है कि इस तरह यूज़ को, तो आप इसे प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। क्लोज करूँ और ओके करके फाइल के अंदर आए, न्यू के ऊपर आए और ओके कर दें। ओके करने के बाद आप लोग यहाँ पर लिखें कि एक अच्छा और खूबसूरत थंबनेल किस तरह डिज़ाइन करें। ठीक है, ये चीज़ मैंने लिखी, इसे मैं साइज में यहाँ से बड़ा कर देता हूँ जितना आप करना चाहें। अच्छा और खूबसूरत, यहाँ से आप उर्दू में लिखना चाहें उर्दू में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखना चाहें इंग्लिश में लिख सकते हैं। शॉर्टकट की इसकी जो से उर्दू इंग्लिश में सिलेक्ट करने के लिए वो आपको कंट्रोल स्पेस आपने प्रेस करना है और ये खुद ब खुद यहाँ से चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आप नीचे देखेंगे ये एरो जहाँ पर मैं लेके आ रहा हूँ ये वाला चीज़। ठीक है, ये चीज़ देखेंगे आपको खुद पता, यहाँ अच्छा और खूबसूरत थंबनेल। ठीक है, ये चीज़ लिखी थंबनेल डिज़ाइन। ठीक है, ये चीज़ मैंने लिख दी, यहाँ से मैं स्पेस में दे और इसका फ़ॉन्ट साइज मैं चेंज कर दूंगा, यहाँ से ये वाला इम्पैक्ट ये जो सा फ़ॉन्ट साइज दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद मुकम्मल तफसील इस वीडियो में, मुकम्मल तफसील, ये मुकम्मल वीडियो देखें या मुकम्मल वीडियो वॉच करें, आप इस तरह कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, बेसिक मकसद है मेरा समझाना कि आप उर्दू को फोटोशॉप के अंदर किस तरह लेकर जाते हैं। जो सबसे ज्यादा गलती करते हैं वो ये है कि फाइल के ऊपर आने के बाद यहाँ से सेव आउट करते हैं या फिर यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं, ये वाला एक्सपोर्ट वाला। ठीक है, आप लोगों ने ये नहीं करना, एक्सपोर्ट पेज के ऊपर क्लिक करेंगे, जो भी मैं तरीका बता रहा हूँ, ब्राउजर के अंदर आ जाएं और ब्राउजर के अंदर आने के बाद यहाँ से अपनी फाइल सेलेक्ट करें जहाँ से आप इसे सेव करना चाहते हैं। मैं डेस्कटॉप के ऊपर करूँगा और यहाँ से ये नीचे वाला जो है ना पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप कोई भी नाम देते हैं, मैं IOU
और यहाँ 143 इस तरह के जो भी आप देना चाहें वो दे के इसे सेव कर देंगे और ओके कर देंगे। ठीक है, ये हमारा थंबनेल डिजाइन सॉरी ये उर्दू टेक्स्ट जो सा हमारा सेव हो चुका है। इसका फायदा, इस तरह फाइल सेव करने का फायदा ये होगा कि आप लोग जब इसको फोटोशॉप के अंदर लेकर आएंगे ये फटेगा नहीं। अगर आप दूसरी तरह पिक्चर की सूरत में इसे सेव करते हैं तो ये फट जाएगा, कॉपी पेस्ट यहाँ पर होता नहीं है। और जैसे ही आप लोग ये चीज पेज ले आएंगे कंट्रोल एन से, या फाइल के ऊपर जाने के बाद जो सेम आपको ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर बताया ना कि आप लोग ऑनलाइन फोटोशॉप किस तरह, सेम प्रोसीजर है इसका भी। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कुछ इसी तरह का कलर ऐड कर देता हूँ। चलो यही ला ले, ठीक है, ये लगा लिया। ठीक है, और इसी के बाद मैं कंट्रोल ओ या ओपन के ऊपर क्लिक करते हुए उसे लेकर आ सकता हूँ। आप लोग ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर भी ये काम कर सकते हैं जो इधर मैं बताने लगा हूँ। ठीक है, 143 हमारी फाइल का नाम था, ये है, और इसे डबल क्लिक करके ओपन कर लूंगा और ये रेजोल्यूशन पूछेगा। आपने रेजोल्यूशन जो से 350 देनी है और CYM की कलर को आपने RGB कलर में यूज करना है, क्योंकि ये जो CMYK कलर है ये प्रिंटिंग के लिए यूज होता है और RGB कलर जो सा ये आपको डिस्प्ले में अच्छी खूबसूरती दिखाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ये चीज हमारे पास आ जाएगी। ये ट्राइंगल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम कट कर एक एक हिस्से को कट कर यहाँ पर कंट्रोल V से पेस्ट करते जाएंगे। इसे कट करूंगा, कंट्रोल C से कॉपी करूंगा। ठीक है, ये देखें आप लोगों ने ये थोड़ा सा ध्यान से काटना है। काटने के बाद कंट्रोल C और कंट्रोल V, इसी तरह मैं नीचे वाला भी ले आऊंगा। और ये इस तरह करने का मकसद ये है कि हम लोग इसको फिर अपने मतलब के मुताबिक यानी अपने मकसद के मुताबिक डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ से आपने इन सब को मदम कर देना है, यानी कि हाइड कर देना है। बैकग्राउंड के ऊपर आएंगे, कंट्रोल O प्रेस करेंगे और कंट्रोल O प्रेस करने के बाद यहाँ से हम कोई भी एक इमेज ले आते हैं। ठीक है, ये वाली इमेज, चलें यही ले लें। ठीक है, ये मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है इसलिए मैं, और इसे मूव टू सिलेक्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पे इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद कंट्रोल T से शॉर्टकट की है, कंट्रोल T इसकी पिक्चर के साइज को छोटा बड़ा करने के लिए। और ऑलरेडी मुझे उम्मीद है कि काफ़ी लोग इसको जानते भी हैं फोटोशॉप को, अपने हिसाब के जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं। और अगर मैं बैकग्राउंड रिमूव करने बैठ गया तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आप कोई भी पिक्चर ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अपनी ही करें, कोई भी वेक्टर आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये देखें लेयर 1, इसके ऊपर क्लिक करने इसे इनेबल कर दें। ठीक है, इस तरह ये देखें अपने साइज अपने हिसाब के मुताबिक ऊपर नीचे वाले साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। और जैसा कि ये आगे से मैं छोटा करूँगा जारी बात है, और इसको इस तरह ये ले आऊँगा। ठीक है, ओके कर दिया। ओके करने के बाद ये तीसरी लेयर आ गई और इसे भी मैं मुकम्मल इसी तरह कर दूँगा। ठीक है, आप जितना साइज इसका देना चाहें वो दे सकते हैं। और देने के बाद आप लोग कलर चेंजिंग कर सकते हैं। कलर चेंजिंग आप लोगों ने डबल क्लिक करना है और डबल क्लिक करेंगे लेयर जोन सी जिसका कलर चेंज करने से, और कलर ओवरले के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से देखें कलर चेंज हो जाएगा। तो ब्लैक के ऊपर आई थिंक ये लड़कियाँ ज़्यादा इस चीज़ को समझ जाती हैं, उन्हें कलर कंट्रास्टिंग अच्छी तरह से समझ आ जाता है। ठीक है, ये देखिए अगर ब्लैक होगा नीचे तो बैकग्राउंड ब्लैक है तो जाहिर बात है ऊपर येलो वेरी वेल डन लेगा और स्ट्रोक लगाएंगे तो ये खुद ही खूबसूरती बना देगा। यहाँ से आप स्ट्रोक का साइज काफ़ी बड़ा छोटा जितना करना चाहे वो कर सकते हैं। और उसके बाद आप लोग यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप लोगों ने इसी तरह से ऊपर नीचे वाली जो भी लेयर का कलर चेंज करना है वो चेंज आउट करके आपने फाइल के ऊपर क्लिक करना है, और फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद सेव एज के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लोगों ने JPG फाइल सेलेक्ट करनी है थंबनेल के लिए। और यहाँ से आप लोकेशन सेलेक्ट करेंगे और लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद फाइल का नाम दे देंगे अपनी पिक्चर का, कोई भी जो भी नाम रखना चाहिए तो वो रखने के बाद आप इसे सेव आउट कर देंगे। सेव आउट होने के बाद यानी कि सेव होने के बाद आप लोगों की ये थंबनेल तैयार हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आती तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और मुझे ये भी पता है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, मैंने मुकम्मल डिटेल से आपको बताया, तीन तरीकों से आपको बताया कि अगर आप लोगों के पास फोटोशॉप नहीं है तो ऑनलाइन फोटोशॉप आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं और कौन कौन से टूल यूज़ करते हुए मैं यहाँ पर काम करता हूँ। अच्छा, हमारा कैनवा का तो काम रह गया था। ठीक है, सॉरी यार, कैनवा का काम रह गया था। यहाँ से पिक्चर अपलोड होने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे ना और इसके अंदर खुद ब खुद इस तरह अटैच कर देंगे ड्रैग एंड ड्रॉप, तो ये खुद ऐड हो जाएगी। अगर आप इसका साइज छोटा बड़ा करना चाहते हैं वो भी आप लोग कर सकते हैं। पिक्चर को जितना नीचे रखना चाहिए वो रख के इसे ओपन कर देंगे। ठीक है, साइड पर क्लिक करेंगे, ये हमारा हो चुका है। उसे सेव करने के लिए सेव एज के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आप लोग अपने फॉर्मेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो लाजमी पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।